1960s की घटना है, जब तुर्की के अदना शहर में आइसक्रीम बेचने वाले एक बूढ़े शख्स को 3 साल का एक बच्चा नाम लेकर पुकारता है। फिर वह बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आकर उससे कहता है कि तुम तो पहले सब्जी बेचा करते थे, आइसक्रीम कब से बेचने लगे? बच्चे की यह बात सुनकर आइसक्रीम वाला हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने 8 साल पहले ही सब्जी बेचनी छोड़ दी थी। तो फिर 3 साल के उस बच्चे को यह कैसे पता चला कि आइसक्रीम बेचने से पहले वह सब्जी बेचा करता था? आइसक्रीम वाले की परेशानी देखते हुए वह बच्चा कहने लगा, शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं अबिट हूँ, वही आबिट जिसका कुछ साल पहले कत्ल हो गया था। ये बात सुनकर आइसक्रीम वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परत दर परत इतने सारे रहस्य सामने आने लगे कि सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पुनर्जन्म पर एक नई बहस छिड़ गई। इस एक केस के बाद पुनर्जन्म के ऊपर कई रिसर्च किए गए और कई बुक्स भी लिखी गई। तो आइए आज की इस वीडियो में साइंटिफिक व्यू पॉइंट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पुनर्जन्म पॉसिबल है। रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली इंडियन रिलीजन्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म में ही देखने को मिलता है। इन धर्मों के अनुसार आत्मा को अमर माना गया है, यानी यह कभी समाप्त नहीं होती है। समय समय पर आत्मा का प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर में होते रहता है। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो पढ़ा होगा, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो आत्मा के इमॉर्टल होने का कंसेप्ट है, ये कुछ हद तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मेल नहीं खाता है। ऑब्वियसली विज्ञान भी उसी ओर इशारा कर रहा है, जो हमारा धर्म सदियों पहले बता चुका है। अब आत्मा को एनर्जी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है या नहीं, ये एक अलग विषय है। फिलहाल हम पुनर्जन्म पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वैसे आपको बता दें कि अब्राहमिक रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज्म में भी आत्मा को अमर माना गया है। बस फर्क इतना है कि इन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आफ्टर लाइफ में चली जाती है, जबकि इंडियन रिलीजन्स में मृत्यु के बाद आत्मा दोबारा से दूसरे शरीर में जन्म ले सकती है। लेकिन इसके लिए भी कई नियम और शर्तें हैं। तो किन किन शर्तों में इंसान का पुनर्जन्म होता है, आइए जानते हैं। यदि किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छाएं अधूरी रहती है, तो उन अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसका पुनर्जन्म हो सकता है। किसी इंसान ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हों, तो अपने पुण्य का फल भोगने के लिए ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। अधिक पाप करने वाले या अन्याय करने वाले इंसानों की आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। उन्हें वापस से धरती लोक पर भेज दिया जाता है, ताकि वह अपने कर्मों की सजा भुगत सके। अगर किसी इंसान के साथ अन्याय हुआ हो, तो अपने उस अन्याय का बदला लेने के लिए भी उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। इन सब के अलावा कुछ महान आत्माओं और दिव्य पुरुषों को भी भगवान पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। इन सभी स्थिति में इंसान की आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन उसका पुनर्जन्म कौन से रूप में होगा, यह निर्णय उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इंसान का पुनर्जन्म 4 जाति में हो सकता है: वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। पिछले जन्म में किसी इंसान के पाप का जो स्तर रहता है, उसकी जाति उसी आधार पर तय होती है। अच्छे कर्म करने वाले इंसानों का पुनर्जन्म मनुष्य जाति में होता है। वहीं अगर इंसान बुरे कर्म करके मरा हो, तो फिर उसे उसके कर्म के अनुसार बाकी 3 में से कोई भी एक जाति मिल सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि मृत्यु के कितने समय बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। उपनिषद के अनुसार आत्मा एक शरीर त्याग करने के बाद तुरंत ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर हम एक क्षण को कई हिस्सों में बांट दें, तो भी आत्मा उस एक हिस्से से भी कम समय में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि पुराणों में यह समय अलग बताया गया है। आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई तय समय नहीं है। यह समय 3 दिन, 13 दिन, सवा महीने या सवा साल हो सकता है। सवा साल बीत जाने के बाद भी अगर कोई आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है, तो फिर वह मुक्ति के लिए धरती पर ही भटकती रहती है, या फिर आत्मा स्वर्ग लोक में चली जाती है। ये तो हो गया रिलीजियस व्यू पॉइंट्स। धर्म पर विश्वास करने वाला लगभग हर इंसान पुनर्जन्म के इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट को तो मानता ही है, लेकिन इस बारे में वैज्ञानिकों का क्या मानना है?
देखा जाए तो पुनर्जन्म पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों के पास ज्यादा कुछ है नहीं। वैज्ञानिक अब तक आत्मा के बारे में ही ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो फिर आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बारे में पता लगाने के लिए भी उनके पास कोई क्लू नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया में पुनर्जन्म के दावे किए जाते रहे हैं और फिर रिसर्चर्स की टीम इन्हीं दावों की स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी पुनर्जन्म की एक रियल लाइफ घटना के बारे में जानते हैं। पुनर्जन्म की सबसे चर्चित घटना तो वही है जो हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। तुर्की के अडाना में रहने वाले अबिट और उसकी पत्नी सेहिदे की 1957 में हत्या कर दी गई थी। हत्यारा खुद उनके ही घर के दो नौकर रमजान और मुस्तफ़ा था। इस घटना के एक साल बाद अदाना से 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम इस्माइल अल्तिन किलिच रखा गया। लगभग 1.5 साल की उम्र होने के बाद इस्माइल ने बोलना शुरू किया और इसी समय से वह बहुत सारे ऐसे नाम बोलता था जिसका उसके परिवार या रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। धीरे धीरे इस्माइल खुद को अब्बिट बताने लगा। वो अपने माता पिता से कहता है कि उसका नाम अब्बिट है। वो अदाना में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसके 4 बच्चे भी हैं जिनके नाम भी वह अपने माता पिता को बताता था। इस्माइल के माता पिता उसकी बातें सुनकर हैरान तो होते थे, लेकिन इस मामले में उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में एक आइसक्रीम बेचने वाला आया, जिसे देखते ही इस्माइल ने उसे उसके नाम से पुकारा, जो कि कुछ साल पहले तक सब्जी बेचा करता था लेकिन अब आइसक्रीम बेचने लगा था। इस्माइल ने उससे पूछा कि तुमने सब्जी बेचना छोड़कर आइसक्रीम कब से बेचना शुरू किया है। इसके बाद 3 साल के इस्माइल ने अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी आइसक्रीम वाले को बताई। हैरानी की बात यह है कि इस्माइल ने अब्बिट के रूप में अपने पिछले जन्म के बारे में जो कुछ भी बताया वह सारी बातें बिल्कुल सच थी। कुछ समय बाद इस्माइल के माता पिता उसे अब्बिट के घर लेकर गए, जहां उसने अपने पिछले जन्म की सारी चीजें पहचान ली। उसके परिवार के सदस्य, बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, जिस जगह पर और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, वह सारी डिटेल्स। इनफैक्ट अब्बिट ने जिन लोगों को जितना कर्ज दिया था उसे वह भी याद था। इस मुलाकात के बाद इस्माइल अक्सर अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलने आता रहता था। इस्माइल के पुनर्जन्म की यह कहानी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर हुई थी, जिसके बाद इस दावे की सच्चाई जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स इयन स्टीवनसन और आर बेयर ने इस्माइल और उसके परिवार वालों से मुलाकात करके एक एक दावे की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें यह दावा किया गया कि इस्माइल अबिट के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वह पूरी तरह सच है। यानी अबिट का पुनर्जन्म इस्माइल के रूप में हुआ था। इस्माइल की तरह ही दुनिया भर में और भी कई ऐसे बच्चे हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म का दावा किया है। इन सभी दावों में एक चीज़ कॉमन रही है कि उन्हें अपने पिछले जन्म की याद 3 से 4 साल की छोटी उम्र में ही आ जाती है। ज़्यादातर केस में पिछले जन्म में उनकी मौत जवानी में ही किसी हादसे की वजह से हुई होती है, फिर चाहे वह हादसा हो या हत्या। धर्मशास्त्र में भी यह लिखा है कि आकस्मिक मृत्यु वाले लोगों की आत्मा पुनर्जन्म लेकर संसार में वापस आ जाती है। रिसर्चर इयन स्टीवनसन ने पुनर्जन्म के बारे में स्टडी करते हुए काफ़ी वक्त बिताया था। उनके जाने के बाद भी उनसे जुड़े लोग इस काम में लग रहे हैं। उनकी यह टीम अब तक 2500 से भी ज़्यादा पुनर्जन्म के दावे को वेरीफाई कर चुकी है। इन सभी दावों में एक चीज़ तो कॉमन ये होती थी कि बच्चों को अपने पिछले जन्म की याद 3 से 4 साल की उम्र में ही आती है, और एक चीज़ कॉमन ये थी कि टीनेज तक जाते जाते पिछले जन्म की इनकी मेमोरीज खत्म भी हो जाती है। तो क्या इन दावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।